अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा चौधरी इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर आप सबके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प प्रोग्राम लेकर आता है, जो कि आपको ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में मदद देता है। नाजरीन, इसी तरह आज का हमारा बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इकरा मलिक साहबा मौजूद हैं। आइए इनसे इस टॉपिक पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तलहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, आज का हमारा पहला सवाल ये है कि जैसे कि हमारा टॉपिक है अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। मैम, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का क्या मतलब है? तलहा बेसिकली अगर हम इसको शुरू से लेके चलें तो अक्सर कंट्रोल के मानी लोग बहुत गलत अंदाज में भी ले लेते हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल करने से मुराद अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लें तो उसका यही मतलब है कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो आपके कंट्रोल में हो। अब इसमें कई लोग इस तरह से भी बात करते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो कुछ लाइफ में हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में ही हो। लेकिन इस बात को ज़हन में रख लेना चाहिए कि काफ़ी सारे वाक़ई आउटर फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। एट द एंड ऑफ द डे आप उन फैक्टर्स से खुद किस तरह से इफ़ेक्ट हुए होते हैं या आपकी लाइफ़ उन फैक्टर्स से किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही होती है, वो ज़रूर आपके कंट्रोल में होता है। यानी कि आउटर फैक्टर है, कुछ भी आप कोई भी सिचुएशन लें, आप जो हमेशा सिचुएशन पे चीज़ों को ब्लेम कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिचुएशंस डेफिनेटली अकर करती हैं, लेकिन उन सिचुएशंस का हमारी लाइफ इफेक्ट क्या होता है, वो डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में। जी। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि जिंदगी गुजारने और जीने से क्या मुराद है? ज़िंदगी गुज़ारना तो देखें सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम एक कंपैरिज़न ले लेते हैं इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहकर भेजा है दुनिया में और हम इस बात को मानते भी हैं कि जितनी भी मखलूक अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई, हम सब उनमें से अशरफ हैं, यानी कि इंसान एक अशरफ मखलूक है। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि इसका मकसद क्या है या ये बात जो है ये किस ज़ुमरे में कही गई है। अक्सर हम लोग जब भी कहते हैं कि अगर इंसान दूसरी मखलूक से सुपीरियर है किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो क्यों है? तो लोग कहते हैं क्योंकि उसके पास सोचने और समझने की सलाहियत है, क्योंकि उसके पास अक्ल है, क्योंकि उसको दिमाग जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ दी गई है जिसका वो इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स नॉट टोटली ट्रू कि सिर्फ़ दिमाग होने की वजह से या दिमाग का इस्तेमाल होने की वजह से, अक्ल-ओ-समझ होने की वजह से इंसान एक अशरफ मखलूक है, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो चीज़ दी है जिसकी बिना पे वो सुपीरियर है बाकी मखलूकात से, वो है चॉइस। चॉइस कुछ भी करने की लाइफ में अल्लाह ताला ने कभी भी हम पे कोई चीज़ नहीं की है, हमें हमेशा चॉइस दी गई है। उस चॉइस के हवाले से ही फर्दर जो भी हमारा अगर हिसाब-किताब होना है, तो जो भी वो उस चॉइस पे होगा। तो ज़िंदगी गुज़ारने और ज़िंदगी जीने का फ़र्क देखें कि ज़िंदगी सारी मखलूक़ात गुज़ार ही रही हैं। अगर जानवरों से अपने आप ह्यूमन तो हम जो भी कंपैरिज़न कर रहे थे, वो एनिमल से कर रहे होते हैं। तो हम जानवरों से ही कंपैरिज़न करें, तो जानवर ज़िंदगी गुज़ारता है। जानवर कभी भी ज़िंदगी जीता नहीं है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसके ना टॉय है, ना समझ है, ना उस चीज़ का कंट्रोल है। आप ज़िंदगी तभी जी सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप वो चीज़ अपने हिसाब से कर रहे होंगे, अपनी चॉइस के मुताबिक कर रहे होंगे। तो यही बेसिक डिफ़रेंस है ज़िंदगी गुज़ारने और जीने में। क्या मैम लाइफ को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं हम? बिल्कुल तलहा लाइफ़ को कंट्रोल किया जा सकता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आउटर फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स से आप किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, वो डेफ़िनिटली आपके कंट्रोल में होता है। एक छोटी-सी मैं आपको मिसाल दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो डेफ़िनेटली जब भी इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, तो ट्रैफ़िक पुलिस और बाकी इन्वेस्टिगेटर्स देखते हैं कि ये किस वजह से हुआ था। और आपको मालूम होगा कि अक्सर औक़ात दोनों ड्राइवर्स की गलती होती है। ड्राइविंग में हमेशा ये चीज़ बताई जाती है कि ड्राइविंग इस तरह से करें कि जैसे बाकी सब अंधे हैं और सिर्फ़ आपको नज़र आ रहा है। यानी कि
अब एक एक्सीडेंट की मिसाल अगर हम लें तो हम एक्सीडेंट हमारे तब अकर होते हैं जब हम मोस्टली दूसरों पे ज़िम्मेदारी आयद कर रहे होते हैं। वो कंट्रोल हम खुद नहीं लेना चाह रहे होते। यानी कि हम अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं वो अगला तेज़ी से आ रहा था, अगला स्पीड में आ रहा था, अगले ने सिग्नल तोड़ा, ये हुआ, वो हुआ। कभी भी कोई बंदा अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, वो कंट्रोल लेने को तैयार नहीं है। तो यहाँ से बेसिकली जो है वो बिगाड़ पैदा होता है। तो कंट्रोल डेफिनिटली काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिन पे हम कंट्रोल अपनी लाइफ में ले सकते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि हर सिचुएशन में कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है। यानी कि कोई भी सिचुएशन अगर होती है, उससे आप किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो सब आपके कंट्रोल में है। और जनरली मैं लोगों को ये कहती हूँ कि ये चीज़ें कहना छोड़ दें कि फलाँ की वज़ह से फलाँ हो गया, फलाँ चीज़ की वज़ह से फलाँ चीज़ हो गई, ऐसा नहीं होता। जो कुछ होता है इस दुनिया में या आपकी ज़िंदगी में, स्पेसिफिकली आपकी ज़िंदगी में, वो हर चीज़ आपकी वज़ह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग आके कहते हैं कि जी, मैंने फलाँ बंदे पे ट्रस्ट किया, उस बंदे ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तो उसकी वज़ह से आज मेरी ये हालत है। जी नहीं, आपने उस बंदे को कंट्रोल दिया कि वो कुछ भी आपके साथ कर सके डेफ़िनिटली। आपने उस पे ट्रस्ट किया, ये आपकी अपनी चॉइस थी। उसने ज़बरदस्ती नहीं करवाया, ये आपकी अपनी चॉइस थी। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अक्सर ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, हम लोग कंट्रोल लेना ही नहीं चाहते। तो इंसान डेफ़िनिटली अल्लाह ताला ने तो इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो अपनी लाइफ़ में खुद चॉइसेस ले और खुद डिसाइड करे अपने लिए और खुद अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करे। क्योंकि तो हमसे क्वेश्चन्स होने हैं ना, जब हमारे पास कंट्रोल होगा ही नहीं, तो अल्लाह ताला हमसे क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इस तरह सिंपल करके अक्सर लोगों को ये बात समझाती हूँ कि आपके कंट्रोल में ही है हर चीज़, लेकिन आपको वो कंट्रोल लेना पड़ेगा। जी। मैम कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है? ठीक है। देखिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे ज़िंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। हम थोड़ा अगर स्पेसिफ़िक होके बात करें तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लाइफ़ में कंट्रोल लेने के हवाले से। तो डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल में अगर आप एक ये चीज़ सीख लें कि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारी आप लेना सीख लें, दूसरों को भूल जाएँ, छोड़ दें, दूसरों की ज़िम्मेदारी लेना छोड़ दें। दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनका मसला है। आप अपनी लाइफ़ कंट्रोल करें, अपनी लाइफ़ की ज़िम्मेदारी लें, अपनी एक्शन्स की ज़िम्मेदारी लें। जिस दिन आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी और हम अक्सर बात करते हैं माइंडफुलनेस की, आपने माइंडफुलनेस के साथ ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दी। यानी कि आप जो काम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, चाहे वो खाना खाना ही क्यों ना हो, आप उसको पूरी कहना चाहिए सिंसेरिटी से कर रहे हैं, पूरी अटेंशन से कर रहे हैं, तो वो लाइफ़ आपके कंट्रोल में है। उसके बाद कोई वो कंट्रोल आपसे ले नहीं सकता। तो जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद लेनी है, एक-एक एक्शन जो थ्रू आउट द डे मैं करता हूँ, उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ मैं हूँ और कोई नहीं है, उसका कंट्रोल सिर्फ़ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, तो बहुत से आपकी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएँगे। जी। मैम अच्छी सोच इंसान की लाइफ को किस तरह अपने काबू में करती है और बुरे ख्यालात जो हमारे जहन में चलते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है तला आपका कि पॉज़िटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग जो है उसमें क्या फ़र्क है और वो किस तरह से हमारी लाइफ़ को बेसिकली अफ़ेक्ट करती है। तो हमने शुरू से ये बात बचपन से सुनी होती है कि अच्छा सोचो, अच्छा कहो या अगर कोई सिचुएशन बुरी हो रही है फिर भी बात जो है वो अच्छी निकालो, अच्छी बात करो, पॉज़िटिव बात कहो। यानी कि एक मैं आपको छोटी-सी एक बात बताऊँ तो जिस तरह से हमारी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, एक साउंड वेव होती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी सोच की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं, उस तरह के हालात हमारे इर्द-गिर्द डेवलप होने लग जाता है क्योंकि हमारी सोच वो फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है, एमिट हो रही होती है और हमारी सराउंडिंग्स में बेसिकली वो जा रही होती है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे, तो आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होगा और आपको अपने इर्द-गिर्द पॉज़िटिव चीज़ें नज़र आएँगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, तो आपको अपने इर्द-गिर्द नेगेटिव चीज़ें नज़र आएँगी। इसकी एक छोटी-सी मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि कहा जाता है कि अच्छा गुमान किया करो और अल्लाह ताला की तरफ से भी ये है कि मुझसे अच्छा गुमान रखो। यानी कि गुमान क्या है? गुमान सोच है आपकी बेसिकली। यानी जब आप अच्छा सोचेंगे, तो अच्छी चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आपको नज़र आने लग जाएँगी। इसकी छोटी-सी मिसाल कि अगर आप सुबह उठते हैं और आपका मूड ख़राब है और कोई सुबह फ़र्ज़ करें नाश्ता बना रहे हैं, पराठा जल गया है और आपका उस बात पे शुरू से मूड ख़राब है, तो यकीन माने टिल द एंड ऑफ द डे आपका मूड ख़राब ही रहेगा और दिन में और भी बहुत सारी चीज़ें गलत होती रहेंगी।
सिमिलरली अगर आपका मूड अच्छा है, इसीलिए कहा भी जाता है कि सुबह जल्दी उठें, कोई वर्जिश करें, कहीं छोटी सी एक वॉक कर लें, ताकि एक आपका माइंड सेट हो जाए सुबह से ही। और आप देखेंगे कि ये किस तरह से इफेक्ट करेगा कि थ्रू आउट द डे आप एक पॉजिटिविटी अपने अराउंड फील करेंगे। सिमिलरली पॉजिटिविटी और किस तरह से आ सकती है कि जब आप लोगों से मिलते हैं थ्रू आउट द डे, उनको कोई पॉजिटिव चीज कहें, उनसे पॉजिटिव चीज सुने। इसीलिए कहा जाता है ना कि नेगेटिव लोगों से दूर रहा करें। वो क्यों कहा जाता है, उसकी यही वजह होती है कि जब कोई किसी बंदा कोई नेगेटिव बात कर रहा होता है या कोई नेगेटिव थिंकिंग आपकी तरफ कन्वर्ट कर रहा होता है, तो आप उसको कैच करते हो, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि आपकी थिंकिंग तक की फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसको कैच कर रहे होते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी कंपनी इख्तियार करें, पॉजिटिव लोगों में उठे बैठे और नेगेटिविटी से या नेगेटिव जहां भी बात हो रही हो उन चीजों से दूर रहें। जी मैम आपने पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की बात की। मैम यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों का ज़िंदगी गुजारने पर कितना असर होता है? उससे हमारी ज़िंदगी में किस कदर बदलाव आ सकता है? तलहा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी इंसान नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। ये हमारी सोच होती है या कोई सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग पॉजिटिवली या नेगेटिवली बिहेव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम कभी भी किसी को लेबल नहीं करेंगे कि ये पॉजिटिव बंदा है या ये नेगेटिव बंदा है कुछ भी। कोई भी शख्स नेचुरली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो हम कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। हो सकता है हम कहीं कल किसी और गैदरिंग में बैठे तो हम ही नेगेटिव बातें भी कर रहे हो। यानी हर शख्स कभी पॉजिटिव बातें करता है या पॉजिटिव एक्शंस करता है, कभी नेगेटिव भी कर सकता है। आपका जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंट्रोल आपकी लाइफ का आपके अपने हाथ में। कोई शख्स अगर आपको आइडिया है कि जी मैं उससे ये बात करूंगा तो मुझे आगे से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, तो ये आपके ऊपर है, आप उस तरफ जाए ना। या फॉर एग्जांपल आप किसी गैदरिंग में आपको नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव बात चल रही है, तो मैं उस चीज से दूर रहूं। यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से पॉजिटिव बातों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है। जो लोग आपको लगता है कि यार ये मुझसे पॉजिटिव बात करेंगे, इनका मेरी तरफ पॉजिटिव रवैया है, इनकी पॉजिटिव सोच है, तो आप डेफिनेटली उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। जहां पे आपको लगता है कि जी ये मेरी बात पे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे या नेगेटिव कमेंट्स आएंगे मेरी तरफ, तो आप उनको अवॉइड करें। लेकिन यहाँ साथ साथ मैं ये भी बताती जाऊं कि कभी कभी आपको खुद को भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जरूरत होती है। वो लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको खुद आइडिया हो जाता है कि ये एक बिला वजह नेगेटिव चीज है, ये वाकई मेरी बेहतरी के लिए कोई चीज मुझे कही जा रही है। जी मैम खुशी, गमी, हँसना, खेलना, क्या ये हमारे हाथ में है? क्या हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल कर सकते हैं? ये भी आपका तलहा बहुत अच्छा सवाल है। एक छोटी सी बात कि जब इंसान पैदा होता है तो वो खुश ही पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो उसको कोई गम नहीं होता, कोई फ़िक्र नहीं होती। यानी कि हैप्पीनेस की अगर हम बात करें, खुशी की बात करें, तो वो हमारी नेचुरल स्टेट है। हम तब तक खुश हैं जब तक कोई बाहर की चीज़ आके हम उसको अपने ऊपर हावी नहीं करते और फिर उसके बाद हम लोग गमगीन हो जाते हैं। यानी कि हम खुश ही होते हैं अनटिल एंड अनलेस कि कोई ऐसा फैक्टर या कोई ऐसी चीज़ हम जो है वो अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे होते हैं या कोई चीज़ इंक्लूड हो रही होती है जो कि अफेक्ट कर रही होती है, जिससे हमारा मूड जो है वो स्विच हो जाता है और हम खुशी से गमी की तरफ, हैप्पीनेस से थोड़ा सैडनेस की तरफ चले जाते हैं। तो डेफ़िनेटली देखिए कुछ चीज़ें तो नेचुरल हैं, अब आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। खुदा ना ख़ास्ता जैसे कि अगर कोई हादसा हो जाता है या कुछ इस तरह से कोई सिचुएशन अल्लाह ना करे हो जाती है, तो डेफ़िनेटली वो एक ऐसी सिचुएशन है उसको आप किसी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेक्निकली आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप एक्सेप्टेंस की चीज़ अपना लेते हैं, एक्सेप्टेंस की क्वालिटी है, वो आप अपना लेते हैं, ये बेसिकली एक आदत है, ये एक तरीक़ेकार है, ये ज़िंदगी गुज़ारने का एक तरीका है। यानी कि कुछ बुरा हो गया है, उसको एक्सेप्ट करें। उसके ऊपर आप अगर वही वाली बात है जिस तरह हम लोग अक्सर सुनते हैं कि नाशुक्री करना, वो सारा जो भी सिनेरियो बहुत बहुत सही बातें हैं, वो सिर्फ़ किताबी बातें नहीं हैं या बड़ों की बातें नहीं हैं, सुनी-सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये ज़िंदगी गुज़ारने के कुछ तरीके हैं। एक्सेप्टेंस यानी कि अगर कोई चीज़ बुरी हो भी गई है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको एक ज़िंदगी का एक हिस्सा मान के या एक वाक़या मान के मूव ऑन। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अक्सर लोग क्यों एक सिचुएशन में फँस जाते हैं क्योंकि वो डिनायल का शिकार होते हैं। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते या वो उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि क्यों, ये हुआ ही क्यों? देखिए, हम इंसान हैं और ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, ये तो आपको ही पता है कि हर फैक्टर हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। लेकिन
उस फैक्टर पे हम रिएक्ट कैसे करते हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हमें फ़ोकस उस पे करना है बजाए इसके कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके ऊपर फ़ोकस करें। जी। मैम हमारे व्यूवर्स की तरफ से एक सवाल है, मुश्किल हालात में ज़िंदगी पर काबू पाने के लिए और ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, अभी मैंने रिसेंटली जिस तरह बताया कि जब आपके यहाँ कोई कोई भी प्रॉब्लम अगर क होती है, कुछ भी इश्यू हो सकता है, डेफ़िनेटली एक्सटर्नली फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई अभी पैंडेमिक की सिचुएशन की वज़ह से काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनकी जॉब्स नहीं रहीं और दीगर इस तरह के कई इश्यूज़। एक्सेप्टेंस सबसे पहले बजाए इसके कि आप उसके ऊपर गम करें कि जी ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये होना क्यों था, इस वक़्त ही क्यों हुआ, वग़ैरह-वग़ैरह शिकायत, कंप्लेन। कंप्लेन हमें खुद अंदर से डैमेज करती है, किसी का और कुछ नहीं जाता, सिर्फ़ हमारा अपना डैमेज होता है। यानी कि कोई सिचुएशन हुई है तो उसका कंट्रोल अब आपने खुद लेना है। अब चाहे तो आप उस पे कंप्लेन करें, रोएँ, पीटें, लोगों को सुनाएँ, ठीक है आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी, ये एक सिचुएशन हुई है, फलाँ वजूहात की वजह से एक चीज़ अकर हो गई है, फाइन मेरी गलती है, नहीं है व्हाटएवर, एक चीज़ हो गई है, फाइन हो गई है। प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है, अब मैंने क्या करना है, ठीक है? अब अगला स्टेप क्या होगा? तो अगर हम पॉज़िटिव चीज़ों पे, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे फ़ोकस करें बजाए इसके कि जो चीज़ हो गई है और हम उसके ऊपर ही अम, जो है वो रोते रहें, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है कि हम उस चीज़ को किस तरह से लेना चाहते हैं। जी। मैम एक और व्यूवर्स की तरफ से सवाल है, मुझे हर चीज़ में वहम होता है, किस तरह से इस पर काबू पाया जाए? देखिए ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिकली वेरी करती है कि एक तो ये कि किस हद तक है अगर आपको वहम होता है, तो वो किस हद तक होता है। फिर ये कि कौन-सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीज़ अकर होती है। अक्सर हमारी लाइफ़ में शायद कुछ इस तरह के वाक़यात हुए होते हैं, कुछ चीज़ें बचपन में भी हुई थी जो शायद हमें कॉन्शियसली याद भी नहीं होती हैं। और उन चीज़ों की वजह से हमारी लेटर ऑन जो है वो पर्सनैलिटी या हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं। जिस तरह इन्होंने बात की कि मुझे हर चीज़ में वहम होता है, तो इसको अगर ये थोड़ा इलैबोरेट करें कि वहम किस हद तक होता है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सट्रीम पे लेके जाएँ तो कई चीज़ें वो पैरानोया भी कहलाई जाती हैं, डिल्यूजन्स भी कहलाए जाते हैं। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि इनको एग्ज़ैक्टली किस लेवल तक वो वहम का शिकार हैं ये, लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आपको लगता है कि वो चीज़ वहम है, यानी आप अवेयर हैं उस चीज़ से कि जी ये मेरा वहम ही है, तो फिर उसको कंट्रोल करना भी आसान है। जी। मैम हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये भी एक व्यूवर्स की तरफ से सवाल है, क्योंकि जो लोग जितने अच्छे होते हैं उनके साथ ही बुरा होता है हमेशा। देखिए ये भी वही वाली बात है कि ये एक सोच है। मैंने आपको एक शुरू में मिसाल दी थी कि अक्सर लोग जिन मेरी बात हुई कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा कि जी हम लोगों पे बहुत ईज़िली ट्रस्ट कर लेते हैं और लोग हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं। तो क्या ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप लोगों पे ईज़िली ट्रस्ट करें या ना करें? तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। आप कभी भी मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आप कभी भी अगले बंदे की गारंटी नहीं दे सकते। आप किसी के बिहाफ़ पे खुद को कुछ नहीं समझा सकते या आप किसी की ज़िम्मेदारी खुद नहीं ले सकते। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी लें, अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी लें और जिस तरह इन्होंने बात की कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैंने एक शुरू में बात की थी कि कोई भी शख्स अच्छा या बुरा नहीं होता। ये हालात होते हैं या वाक़यात होते हैं, जो कि उस हवाले से उस शख्स को एक अच्छाई की या बुराई की रोशनी में खड़ा कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लोगों को भी एक्सेप्ट करना है कि कोई भी शख्स अच्छा या बुरा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक लेट्स सपोज़ गाड़ी रखी हुई है सामने और खुली गाड़ी है, बहुत महँगी गाड़ी है, लेकिन कोई लॉक नहीं लगा हुआ, कोई ताला नहीं लगा हुआ उसे। हो सकता है कि उसके पास से 10 लोग गुज़रे और उनमें से एक शख्स जो है वो इतना गरीब हो कि उसके पास खाने की चीज़ ना हो, लेकिन उसने कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं की। लेकिन वो गाड़ी देख के, खुली देख के शायद उसके ज़हन में आ जाए कि यार अब मुझे चुरा लेनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि वैसे वो बंदा बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके हालात, वाक़यात, मजबूरी उसको उस तरह से बना देंगे। लेकिन आपकी क्या ज़िम्मेदारी थी कि आप अपनी गाड़ी को लॉक लगा के रखते, आप अपनी गाड़ी सिक्योर रखते। यानी कि आप अपनी ज़िम्मेदारी लेंगे, अपने एक्शन्स की ज़िम्मेदारी लेंगे, ना कि आप दूसरों के एक्शन्स की ज़िम्मेदारी लेंगे, ठीक है? तो अगर आप समझते हैं कि आपके साथ लोग बहुत बुरा करते हैं, तो प्लीज़ आप इस बात का कंट्रोल लेना शुरू करें कि आप लोगों को वो पोज़ीशन ही ना दें कि जहाँ पे वो आपका फ़ायदा उठा सकें। तो ये कंट्रोल डेफ़िनिटली आपको लेना पड़ेगा।
मैम प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम के एंड पे जिस तरह से जो हमारा आज का टॉपिक था, बहुत मुख्तसर से हमने इसको मुख्तसर तौर पे इसको डिस्कस किया, यानी कि कंट्रोल के हवाले के, आप जिंदगी में कंट्रोल किस तरह से ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको समराइज करूंगी बस। सबसे पहली चीज, शिकायत से बचें, कि शिकायत का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होता है, आपको उसका फायदा नहीं होगा, बच्चे को कोई उसका खास असर नहीं होगा। दूसरी चीज, एक्सेप्ट करना शुरू करें, अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना शुरू करें, अपनी सिचुएशंस को, लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। जब एक्सेप्टेंस की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आपको खुद ब खुद जो है आप अंदर से मुतमईन होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी चीज, जो सबसे अहम चीज है, कंट्रोल लें, अपनी लाइफ का कंट्रोल लें, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लें, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें, और दूसरों की जिम्मेदारी लेना छोड़ दें, दूसरों की जिम्मेदारी लेना छोड़ दें। बस यही है आज का पैगाम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आज के हम अपने मेहमान और अपनी ऑडियंस के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें सुना। नाज़रीन, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद दोबारा हम एक नए प्रोग्राम और एक मेहमान के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।